मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आर.पी. सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपके सामने जो टॉपिक ले आया हूं वह है हाउ टू स्टार्ट योर फर्स्ट स्टेप फॉर अचीविंग योर गोल। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए पहला कदम कैसे उठावेंगे, इसी पर मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि गोल फिक्सिंग और फाइनेंशियल गोल के बारे में चर्चा करने के बाद मेरे बहुत सारे मित्रों और शुभचिंतकों और ऑडियंस का फोन आया कि सर आपकी बात तो समझ में आ रहा है, लेकिन पहला स्टेप कैसे उठावें। हमने गोल भी जीवन का तय कर लिया, हम अपने फाइनेंशियल गोल भी बना लिया, लेकिन हाउ टू स्टार्ट, हमें डर लग रहा है कि आगे क्या होगा, हमें डर लग रहा है कि मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं। तो मैं उस बंधुओं को बताया कि सक्सेस आप हो गए, सबसे पहले शक को शेष करो, डाउट को खत्म करो। जब तक शक का शेष नहीं होगा आपको सक्सेस जीवन में कभी नहीं मिलने वाला है। तो मैं पहला चीज सक्सेस का मंत्र बताया, शक करो शेष और हो जाओ सक्सेस। तो मैं फर्स्ट स्टेप कैसे उठाएंगे मैं उस पर चर्चा करूंगा कि जीवन में आपने गोल निर्धारित कर लिया, चलने के लिए सोच भी लिया, साधन भी जुटा लिया, हर तरह का आपने व्यवस्था कर लिया, और उन व्यवस्थाओं के बाद भी अगर आपको डर लग रहा है कि पहला कदम क्या होगा, कैसे उठावें, तो मैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको एक कहानी ले जाता हूं। यह कहानी है 1260 ईस्वी के आसपास का, 13वीं शताब्दी का, जिस समय नरसिंहदेव जी, आज का जो कोणार्क टेम्पल है पुरी है, उसके राजा हुआ करते थे। नरसिंहदेव जी के राज्य में उनकी एक बार इच्छा हुई कि मैं एक ऐसा टेम्पल बनाऊं जो समुद्र में हो, और उस समुद्र में होने के साथ साथ वह टेम्पल भी सुरक्षित हो, और हमारे देश में जो भी आक्रमणकारी आए समुद्री मार्ग से, वह 20 किलोमीटर पहले ही उसके जहाज को इसके मैग्नेट से रोक दिया जाए और उसे दिशा पता लग जाए 20 किलोमीटर पहले ही कि हमारे पास कोई आक्रमणकारी आ रहा है। तो नरसिंहदेव जी के इतने सुंदर विचार, उसके बाद जो है काफी मेहनत करने के लिए उनके पास पैसे भी थे, राजा भी थे, और वे तैयारी कर लिए थे, उनके पास साधन भी था, किसी चीज की कमी नहीं थी। अपने सामंत को उन्होंने आदेश दिया कि देखो ऐसा एक टेम्पल बनाना है जो सन टेम्पल होगा, और उसमें एक ऐसा मैग्नेट लगाना है जिससे हम अपने दुश्मनों से अपने राज्य की रक्षा कर सकें। सामंत ने उनको बताया कि बहुत बड़ा खर्च है। उन्होंने बोले खर्च की चिंता मत करो, और उस काम में सभी लोग जी जान से लग गए। आपको जान करके हैरानी होगी कि वर्षों तक जो है पेड़ काटा जा रहा था, वर्षों तक जो है मिट्टी समुद्र में भरा जा रहा था, नाव का उपयोग हो रहा था, जहाज का उपयोग हो रहा था, लेकिन कोई भी काम आगे बढ़ नहीं रहा था। राजा लगभग हताश हो चुके थे, उनको लगने लगा था कि यह मेरा सपना कहीं सपना ही बनकर न रह जाए। क्या होगा, क्या सोचेगा हमारा पब्लिक, क्या सोचेगा हमारा प्रजा कि इतना बड़ा राजा और इसके पास सब कुछ रहते हुए भी एक मंदिर नहीं बनवा सकता। तब उसने निर्णय लिया कि चलो हम अपने जाकर के देखते हैं, और वह राजा जो है भेष बदल करके वह समुद्र के तट पर घूम रहा था। आज अगर आप पूरी कोणार्क गए होंगे तो वहां देखे होंगे कोणार्क टेम्पल में, आज जो टेम्पल बाहर में है, नदी के समुद्र के बाहर में है, वह पहले समुद्र में था। अब आप समझिए कि राजा अपना भेष बदल करके प्रजा के बीच में जाने के लिए सोच रहा है। वह चलते चलते दोपहर का समय था, एक गांव में पहुंचा। वहां गांव में देखता क्या है कि एक बुढ़िया जो छोटी सी झोपड़ी में रहती है, वह राजा को देख रही है, और राजा जैसे अतिथि सेवा, अतिथि देवो भव का जो हमारा संस्कृति है, वह बुढ़िया राजा को राजा न समझ करके, एक मुसाफिर समझ करके उसे कुछ पूछने ही वाली थी कि राजा ने कहा कि हे माता जी, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है,
कुछ पानी और कुछ खाने का इंतजाम करें। बुढ़िया ने आतिथ्य स्वागत के लिए तत्पर हो गई और राजा को जो है अपने घर में एक खाट पर बिठाया और बुढ़िया जो है खीर बना रही थी। वह गरम गरम खीर राजा को एक थाली में दिया। राजा खीर देख करके मुस्कुराए और खुश हुए कि चलो अच्छा है, भूख लगा है, खीर से ही आनंद लेता हूं। राजा ने क्या किया कि अपना हाथ जो है पूरे खीर के जो है थाल में बीच में रखा और बीच में हाथ रखते ही उनका हाथ जला और छटपटाए और माताजी को बोले कि क्या माताजी कैसा खीर दिए हैं कि हाथ भी जल गया, मुंह में सटाया, मुंह भी जल गया। बुढ़िया माता ने राजा जी को राजा न समझकर मुसाफिर समझ गया और वह बोली कि तुम तो लगता है नरसिंह देव जैसा, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, सब काम बीच से शुरू करता है। अब जो है राजा का चेहरा देखने लायक था, वह समझ नहीं पा रहा था कि नरसिंह देव की हमें पहचान भी क्या। फिर राजा ने बुढ़िया से पूछा कि माताजी बताइए नरसिंह क्या कर रहा है, कि आपको लगता है? तो कहा कि वह एक मंदिर बनाने चला है समुद्र में और वह पानी बीच में डालते जा रहा है, पानी के बीच में मिट्टी डाल रहा है, पेड़ डाल रहा है और वह सफल नहीं हो रहा है। तो आप सोचो अगर वह किनारे से मिट्टी डालते जाता और वह नदी के पहुंचता समुद्र में, जहां उसको मंदिर बनाना है वहां तक रास्ता बना करके वहां काम शुरू करता, तो फिर काम हो जाता। राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। राजा ने जो है थोड़ी देर के बाद खीर को किनारे से खाना शुरू किया और जब वह खाने लगा तो उसका मन भी तृप्त हो गया, खीर के स्वाद से ओतप्रोत हो गया और जीवन का जो मुश्किल सवाल था उसका आंसर भी मिल गया। तो दोस्तों, कोई भी काम करें तो जब उतने बड़े राजा को एक बुढ़िया ने बता दिया कि किसी काम की शुरुआत जो है किनारे से की जाती है, बीच से नहीं, तो दोस्तों आपको सफल होना है, अपने गोल में आगे बढ़ना है, तो आप सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करिए। फर्स्ट स्टेप जो है आपका पहला जो है शुरुआत से करें और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं और तब बीच में पहुंचे, तब आप मंजिल तक पहुंचेंगे। आप अगर बीच से स्टार्ट करते हैं तो आपको सफलता संदिग्ध है। आज हम दोस्तों को देखते हैं कि कुछ टिप्स मिला और कुछ फॉलो अप कर लिए और वह कहीं से शुरुआत कर देते हैं। तो कहीं से शुरुआत करने से पहले आप जो है एक बार अपने गोल को देखें, अपने पाथ को देखें, अपने आइडिया को देखें, अपने रिसोर्स को देखें, आपके करना क्या है उसको समझें और स्टेप बाय स्टेप आप फर्स्ट स्टेप से करें। आप जब फर्स्ट स्टेप से चालू करेंगे तो आप लास्ट स्टेप तक पहुंचेंगे। यही कहने का मेरा तात्पर्य था। ये कहानी सुनाने का मतलब यह था कि आप अपने संस्कृति से, अपने कहानियों से, अपने पूर्वजों से कुछ सीख लें और अपने जीवन को निखारें, आगे बढ़ें। जय हो, जय हो, जय हो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा आप तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको इसी तरह के मोटिवेशनल टिप्स जो है देते रहेंगे और आपके जीवन में बदलाव की उम्मीद रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो देख करके आप अपने जीवन को कुछ न कुछ आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं कहता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हो, जय हो, जय हो।